ओम कुलदेवता श्री कालीवीराय नमः। जय राजा मंडलिक, जय बाबा कालीवीर, जय बाबा नारसिंह जी, जय माता कालका, जय गुरु गोरखनाथ जी। महिमा कुल देवता की देखने वाली सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आपको आज गुगा नौवी के पावन अवसर की लाख लाख बधाइयाँ। और आज हमने सोचा कि गुगा नवमी पर एक विशेष कार्यक्रम जो है वो आपके लिए लाया जाए, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है कॉल्स आई और आज ही हमने एक कार्क भी जो है वो रिलीज़ की है। आपने देखा होगा कि तेरी जय जय काली वीरा, जो नाथ सनी जोगी जो गौ मनासा वाले हैं उन्होंने गाई है कार्क, और वो महिमा कुल देवता के माध्यम से जो है वो आज रिलीज़ हुई है। और आप सभी से हमारी एक प्रार्थना है कि उसको आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो देवताओं के अनुयायी हैं या हर घर घर तक जो है वो कार्क पहुँचे। बहुत ही अच्छे संगीतकार और बहुत ही अच्छी आवाज़ में जो है उस कार्क को गाया गया है। और आज हमने सोचा कि जो हमारा एक एपिसोड था लाइव कार्यक्रम का, और इसमें हमने, जैसे आपको पता है कि पिछली बार हमने एक पंडित जी थे उनके साथ वार्तालाप किया था देवताओं के बारे में, तो आज हमने सोचा कि काफ़ी डिमांड भी थी, काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो महिमा कुल देवता के चैनल के, और उनकी डिमांड भी थी कि कहीं किसी अच्छे कार्क सिंगर को आप जो है वो लाएँ। और हमने पिछले अपने एपिसोड में कहा भी था कि हम ज़रूर किसी कार्क सिंगर को जो है वो लाइव लेंगे। और इस बीच में हमने कोशिश की है कि आज आपके साथ जो है वो मिलाया जाए जो कार्क सिंगर हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनको आपने अक्सर सुना है, अक्सर जागरण में देखा है, रमेश कुमार जोगी जी। और आज हमने कोशिश की कि उनके साथ हमारा वार्तालाप हो और उनसे हम कारके भी सुनेंगे। और ये जो गुगा नवमी का पावन दिन है राजा मंडलिक जी का, इसको किस तरीके से लोग मनाते हैं, इसमें विशेष विधि क्या होनी चाहिए थी, इसमें लोगों को मतलब कि जो सेवक हैं चेलों को क्या करना चाहिए, कौन सी पूजा होना चाहिए, इस सब पर आज हम जो है ये चर्चा करेंगे। और बता दें कि जो जिस तरीके से आज कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें लग रहा है कि अपने अपने घर में ही पूजा अर्चना जो है कुल देवताओं की होगी। अपना जो है राजा मंडलिक जी के जो हो नतमस्तक हुए होंगे सारे जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी चेले हैं, जितने भी गार्डी, जितने भी लोग हैं सारे। और हम यही उम्मीद करते हैं राजा मंडलिक जी से, बाबा कालीवीर जी से, बाबा नारसिंह जी के, जितने भी हमारे डुग्गर प्रदेश के कुल देवता हैं, उनके आगे हमारी यही प्रार्थना है कि ये जो कोरोना वायरस जैसी महामारी जिसने एक पूरे संसार को जकड़ लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द बाबा देव और राजा देव इस महामारी को जो है वो निजात दिलाएं, ताकि फिर से एक बार जो है वो ज़िंदगी सबकी जो है वो पटरी पर लौटे। और सबसे जो है हम आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो हैं इस समय लाइव जुड़ चुके हैं रमेश कुमार जोगी, जिनकी बहुत सारी जो कैस्टें हैं, बहुत सारी कारकें जो हैं वो आपने सुनी हैं और उनको बहुत प्यार दिया है आज उनकी कारकों को। ना कि भारत में, भारत के जो बाहर कंट्रीज़ हैं, विदेशों में भी जो है वो सुना जाता है। लाइक जैसे हमारे इंडियन लोग जो है, भारत के लोग जो हैं, जो बाहरली कंट्रियों में बसे हुए हैं, हमारे जम्मू के लोग हैं या जहाँ के भी हैं, हमारे डुग्गर के जो लोग बाहर जो है आज वहाँ पे हैं, और वो लोग ज़रूर अपने कुल देवताओं को मानते हैं, उनकी कारकें सुनते हैं। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आइए हम बात करते हैं रमेश कुमार जोगी जी से। रमेश जोगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका महिमा कुल देवता के YouTube चैनल पर। नमस्कार सर, नमस्कार राहिल जी, नमस्कार। महिमा कुल देव के चैनल पर आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। रमेश जी, मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो ये रहेगा कि गुगा नवमी का जो दिन है, इसे विशेष तौर पर क्या करना चाहिए था, इसे विशेष तौर पर क्या करना चाहिए और किस प्रकार से जो है ये पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए जी। अभी राहिल जी, सबसे पहले मेरा यही एक मैसेज है कि ये जो हमारी सरकार है उनकी अभी तक हमें पूरी कोई इजाज़त नहीं है कि हम गुगा नवमी के त्योहार को अच्छे तरीके से मनाएं। देवता घरों में ही मनाया जाएगा, और बाबा राजा मंडलिक और कालीवीर जी के ये जो दिन हैं, और ये सभी को मुबारकबाद के दिन हैं ये। तो मेरा यही मैसेज है कि किसी तरीके से ये कोरोना से भी आप बचें और देवता की आराधना जो है वो भी आपसे की जाए। रमेश जी, एक और सवाल है जो कई बार एक सस्पेंस लाता है, मतलब काफी मन में एक प्रश्न उठता है बार बार,
उस सवाल को लेके हम आपसे बात करेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं कि ये जो गुगा नवमी का दिन है ये बाबा कालीवीर का दिन है। इस दिन जो है बाबा कालीवीर जी के जो है वो बधाई बकरे दिए जाते हैं। इसको आप थोड़ा संक्षेप में बताइए, इसको क्लियर करें कि आखिर में इस दिन का महत्व क्या है, किसका ये दिन है और किस तरीके से जो है वो माने जाते हैं। देखिए रही जी, ये जो दिन है ये बेसिकली दिन है राजा मंडलिक जी का। राजा मंडलिक जी का दिन है। दिन अष्टमी को कृष्ण महाराज जी का जन्म हुआ था, तो और गुगा नवमी को राजा मंडलिक का जन्म हुआ था, और उसके बाद दोपहर को दूसरे दिन उनके लीले का जन्म हुआ था। तो ये जो कालीवीर का जो दिन मनाया जाता है, ये कालीवीर जो देवता है, ये परम देवता है, ये राजा जी के वजीर हुए हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो बकरे जो कालीवीर के लोग देते हैं गुगा नवमी पे, तो मेरा ख्याल है कि गुगा नवमी पे बाबा कालीवीर के बकरे नहीं देने चाहिए। बाबा कालीवीर के बकरे नहीं लगते। ये राजा मंडलिक के बकरे जो हैं वो उसका दिन मनाया जाता है। बाबा कालीवीर का जो दिन है वो किसी और दिन जो अपने अपने घरों में लोग मनाते हैं वो उसी तरीके से मनाएं। बेसिकली ये गुगा नवमी जो है वो राजा मंडलिक की है। बाबा कालीवीर को राजा मंडलिक की तरफ से, ना कि बाबा कालीवीर को अगर पहले आप बकरे देते हैं तो फिर राजा तो राजा है ना, राजा पहले होगा बाद में वजीर होगा ना। इसलिए बाबा कालीवीर के थ्रू राजा मंडलिक को वो अपने बकरे उनको शेर जा सकते हैं। अगर आप कहें कि बाबा कालीवीर को आप गुगा नवमी के त्यौहार पे पूरा तरह मनाएं तो वो अच्छा नहीं होगा। ये दिन है जो राजा मंडलिक जी का है। रमेश जी, जिस तरीके से गुगा नवमी के अवसर पर जो माता वाशल से जो है वो स्टार्ट हुई है कि माता वाशला ने जो है वो पत्थर पूजा करवाई थी या उन्होंने की थी। लाइक जैसे गुरु गोरखनाथ जी की वो कहा जाता है कि गुगा नवमी के दिन जो है वो काफी विशेष पूजा अर्चना रहता है। उसका महत्व क्या है, क्या विधि है, पत्थर पूजा होती क्या है, उसके बारे में बताएं। हाँ, तो मैं पत्र पूजा के बारे में ये विशेष इस कार्यक्रम में ये बात पूरी तरह से अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ कि जितना भी आप जग करते हैं, जग भंडारे होते हैं, देवी देवताओं की पूजा होती है, राजा मंडलिक का बहुत ही अच्छा त्योहार मनाया जाता है। कोई पूड़ियों से, कड़ाहों से, जहाँ मीठे चूरों से, जहाँ दाल चावल से, राजमाओं से अच्छे तरीके से, और बकरे भी कई जगहों पे लगते हैं। मगर मेरा कहने का मतलब जितना भी आप कार्यक्रम करते हो उसके लिए आपने नाथ द्वारा, जो आपका नाथ जी हैं जिनको आप जोगी के रूप में गुरु जोगी मानकर जिनको बिठाया आपने स्थान के ऊपर, जो ढोल लेके बैठा हुआ है, तो उन गुरु लोगों को ये जरूर चाहिए कि हर जगह पे जग भंडारा खोलने से पहले वो पत्र पूजा की आराधना जरूर करें। ये पत्र पूजा जो है सबसे पहले माता वाशला से ही शुरू हुई थी। माता वाशला से शुरू होने का कारण मेरा यह है कि माता वाशल ने ये पत्थर को पूजा था। ये पत्थर को राही जी आप सुन रहे हैं ना, तो पत्थर को माता वाशल ने ही सबसे पहले इसकी आराधना शुरुआत की थी। तो माता तरत्री पिता गाश पिंड पुराशी गोरखनाथ, सो नौनाथ 12 पंथ पत्थर की प्रकाश, पत्थर तोले ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा देव जगत के गुरु, पढ़ो पत्र क्या जार प्रचार। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पत्र को मेरी तरफ से नमस्कार। पत्र गया विष्णु के पास, विष्णु आप पढ़ो पत्र क्या चार विचार। विष्णु भी बोले इस पत्र को मेरी नमस्कार। पत्र गया शिव के पास, ये नहीं कि शिव के पास, इनके बीच में और भी बहुत सारे नेकों देवताओं के नाम हम लेते हैं, इसलिए जरा आराधना लंबी हो जाएगी। बहुत सारे देवी देवते जुड़े हुए जिनके पास गया, और बाद में सबसे जाने के बाद ये पत्थर जो है ये शिव भोले भंडारी बाबा जी के पास गया। तो पत्थर तोलो शिव भोले भंडारी बाबा जी आपके पास। तो जब शिव के पास गया तो शिव ने कहा एक पत्थर खंड खीर का पत्थर, शिव की आराधना है। एक गुरु ओंकार उसी वक्त धुंधा तारना, सृष्टि ना संसार, सबसे पहले शिव शक्ति ने लियो अवतार। पत्थर गया शिव के पास, शिव पढ़ो पत्थर क्या चार विचार। कहते हैं उस समय दांत खोड़ शिवा ने भेजी बांस उगी बेल। आप कद्दू की बेल को देखें, बहुत लंबी बेल होती है। शिव जी महाराज ने दांत को उखाड़ कर जमीन में रखा। दांत खोड़ शिवा ने बीजी बांस उगी बेल, बेल पे फूल, फूल पे पत्थर, एक चिरंगी, एक बजरंगी, एक गुरुमुखी, एक गोठी।
अगर जोगी लोग या हमारे गुरु लोग जो मेरे से बड़े हैं, इनके माध्यम से सब अपना अपने तरीके से पत्थर की आराधनाएं करते हैं। हो सकता है मेरे से भी कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। हर तरह का अनेक प्रकारों के जो पत्थर जो हर तरह में जो ही लोग बोलते हैं, तो जिस तरह को हमें सिखलाई दी गई है तो वो इसी तरह से मैं बोलना चाहूँगा कि दांत खोड़ शिवा ने बीजा बांसु की बेल, बेल पे फूल, फूल पे पत्थर, एक चिरंगी एक बजरंगी एक गुरुमुखी एक गोरखी। जो पत्थर का जाने जाप उसका हो स्वर्ग में वास, जो ना जाने पत्थर का जाप उसका हो नगर कोट में वास। पत्थर की आराधना तो बहुत लंबी है। तो ये पत्थर 4 होते हैं, 4 पत्थर है। जब भी फूल आप देखते हैं तो 4 फूल ही पड़ते हैं। तो ये भी पूछा गया है कभी कभी कि चिरंगी पत्थर कौन था, बजरंगी कौन था, गुरुमुखी कौन था और गोरखी कौन था। गोरखी पत्थर वो जो गुरु गोरखनाथ जी डेरे गया, गुरुमुखी वो जो सभी संगत ने वो डेरे में बैठकर लंगर भंडारा को चखा खाया, सबके हृदय में वो प्रेरणा गई और सब में एक प्रेरणा मिली, एक अच्छा सुकून मिलता है जब वो लंगर खाते हैं। और चिरंगी और बजरंगी ये जो हम नाथ लोग किंग को बजाते हैं, किंग होती है हमारी जो हमें विरासत में मिली हुई है, जो हमारे जोगी खानदानों के बीच में जो किंग का जो किंग के साथ हम पहले गाया करते थे। एक पत्थर चिरंगी और एक बजरंगी, यानी एक छोटा तुम्बा एक बड़ा तुम्बा। तो ये पत्थर की आराधना थी। तो इसके आगे भी बहुत सारा लंबा पत्थर है अभी, तो इससे आगे और कुछ पूछना चाहें आप? ये जो पत्थर पूजा है, पत्थर पूजा के बिना ये जो जग भंडारा है ये संपूर्ण नहीं होगा। पत्थर पूजा करने के पहले ये पत्थर पूजा करने के साथ साथ वो जो पत्थर पूजा का जो मंडल जो आप एक उसमें से निकालते हैं, पत्थर पूजा करने के बाद एक जो पत्थर जब कोई साथ डालता है, कोई गहरा डालता है, जो किस तरह से भी डालता है, तो एक पत्थर वहां से उठाकर वो काले कौओं को दी जाती है, काले कुत्तों को दी जाती है, गौ को दी जाती है। ये सभी देवी देवताओं के द्वारा, ये सभी पंछियों को इनके द्वारा जब जाती है तो वो सभी गहरा हो जाता है। जी रमेश जी, जिस तरीके से सारे जानते हैं और जब कभी भी हम आपका वीडियो डालते हैं महिमा कुल देवता के यूट्यूब चैनल पर, तो लाइक आपको हजारों लोग जो है वो पसंद करते हैं, आपकी कारकों को सुनना पसंद करते हैं। और आपने काफी सारी जो कैस्टें जो है जो कारकें गाई हुई हैं, मतलब कि हर एक कुल देवता की कारकें गाई हुई है। और हमारे जो व्यूअर्स से दर्शक हैं उनकी भी एक डिमांड है कि आप गुगा नवमी के आज ही के दिन जो है बाबा कालीवीर जी की और राजा मंडली की जो है एक कारक जो है हमारे व्यूअर्स को जो है वो सुना दे। राजा मलिक और कालीवीर इन दिनों में बेसिकली देखा जाए तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसी दिन मनाया जाता था जिस दिन रखड़ी होती थी, उसी दिन से लेकर और गुगा नवमी तक जितने भी हमारे यहाँ के गांव हैं, कभी कभी मुझे भी बहुत बार जाने का मौका मिला था पहले, तो गगाल होती, गगालने का मतलब था 2-2 ढोल चेले गुरु लोग हमारे साथ गाँव गाँव में जाकर टुंडों को उठाकर कुंडी बांध और सबको पकड़कर बखबी रंग के कपड़े पहनकर अच्छे तरीके से तौलिए मुंडे में डालकर गुग्गल धूप की वासना लेकर ये गांव में अपने अपने घरों के पूरे गांव के चक्कर लगाते थे, मेरे को चौकियां भरते थे। 8 दिन ये काम किया करते थे हम लोग बचपन से लेकर अब तक। उनको कहते हैं गगाल। राजा की गगाल जो है, राजा 8 दिन वो पूरी एक होली में रहता था, होली खेलता था। तो उस तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ। तो ये जो लास्ट गुग्गा नवमी का त्यौहार आता है, जैसे श्री रामचंद्र जी का दिन मनाया जाता है, दीपक जयमाला की जाती हैं, और जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाई जाती है, इसी तरह राजा मलिक का गुग्गा नवमी पे ये 2 दिन है राजा मलिक का जी मनाया जाता है। तो आपका मैं और ये पूरी जनता का, पूरी आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस नमाने से कलाकार को इतनी दूर तक इतना प्यार दिया मुझे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और रही बात कार्य की, कारकें आप मेरी सुनते ही रहते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ मैं जरूर आपके रूबरू करूँगा। राजा मलिक मंडल का दनी लीले का स्वाद, 14 माह चवान सो चवारे का दिया, सो दिए की बती। राजा दया चानन्या तन जन दी बाशिला माई,
दे राजा दिया चाननिया तन जन दी बाछिला माई राजे आ सुनिया मैं तेरिया ने मुल्क जगीरा राजा राज घुमांदे न कोई सुनिया मैं तेरिया न मुल्क जगीरा राजा राज घुमांदे कोई राज घुमांदे न कोई मंडली का राजा हुक्म चलांदे कोई राज चलांदे न कोई मंडली का हुक्म चलांदे न कोई कुदे हथ पे जा मैं सुख दा सनेड़ा कुदे हथ पे जा मैं सुख दा सनेड़ा ओ मेरा कौन बंगाल है जाई छतर तारी राजा तो ये थे राजा मलिक जी की एक छोटी सी कड़ी। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि बाबा कालीवीर तो हमारे कण कण में बसा हुआ है। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि जितना दिया उस बाबा जी ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो रहम थे बाबा कालीवीर के, वरना मुझ में ऐसी कौन सी बात थी, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कालीवीर जी का और राजा मलिक का मुझ पर बहुत बड़ा हाथ रहा है। बाल बाल उन्होंने मुझे अपने हर तरह से मुझे अपने साथ साथ बार बार मुझे अपने साथ लपेट में ले रखा है। तो मैं उसकी शर्म में हूँ। तो बाबा कालीवीर बाग्या दिए भगवान ने बाग्या दिए भगवान ने बाग्या दिए भगवान ने तेरा कालीवीर ना डिठा हाथ गिरला सिर दलिए दा चीरा बागे च फिरदा डिठा माता हाथ गिरला सिर गलिए दा चीरा बागे च फिरदा या डिठा बागे च फिरदा डिठा कालीवीर जी पैदा बोले मिठा ओ बागे च फिरदा डिठा कालीवीर जी पैदा बोले मिठा ओ दे जाया दर्शन कालीवीरा मैं तां केड़े वेले दियां खड़ियां वीर चलतरिया हाथ तेरे सोने दा गड़बा फुले गोदा परियां बावे हाथ तेरे सोने दा गड़बा फुले गोदा परियां जेड़े बावे तेरे चरण च पईयां डुबदे डुबदे तरियां आखे जेड़ियां तेरे चरण च पईयां डुबदियां डुबदियां तरियां जिने करे विच बाबा केडा जिने करे विच कालीवीर खेला हो कमी किसे दी नाई दी हो जोतां जागदियां दरबार बावे काली दे दरबार हो जोतां जागदियां दरबार हो राजा मंडलिक दे दरबार जोतां जागदियां दरबार नर सिंह दे दरबार ए जोतां जागदियां तो ये थे बाबा कालीवीर, राजा मलिक और नर सिंह। जब जब भी हम कभी कभी गाते हैं तो कभी कभी लाइनों को छोड़ देते हैं, जैसे मल देवी, बाबा सुरगल, बाबा सिद्ध गोरिया, इन तीनों को एक प्लेट में लेना बहुत जरूरी है। राजा मलिक, बाबा सुरगल, बाबा सिद्ध गोरिया, ये जितने भी देवी देवते, राजा मलिक, बाबा कालीवीर और नरसिंह, इन तीनों को लेना एक प्लेट में बहुत जरूरी है। ये तरह तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं कि हम कभी कभी किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये थे बाबा कालीवीर और राजा मलिक। भावे वाली जो साक्षात विराजित हैं हमारे जम्मू में, जिनकी बदौलत आज हम सब जो है राहत की सांस जो है वो ले रहे हैं, और महामाई के साथ जो है ये सारे देवताओं का वास रहता है, ये चलते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी चाहते हैं, जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं, कि आप माता काली के जो है वो भी कारक जो है वो भी सुना दे। जरूर जरूर। माँ बावे वाली का लख लख माँ तेरा शुक्र मनाने हैं, तेनू की देना है बावे वाली माँ, असी सब तेरा ही दिता खाने हैं। इसमें चंडी माँ दुर्ग्यात भवानी, हमारे हिंदुस्तान में पूरे जम्मू एंड कश्मीर में आज चंडी माँ का इतना गुणगान हो रहा है कि जगह जगह पे हर वक्त माँ चंडी को, दुर्ग्यात भवानी और सभी देवी देवताओं के साथ चंडी माँ, एक काली माँ का जो भजन है, जो काली माँ की जो महिमाएँ हैं, हम इतने जोर शोर से गा रहे हैं कि आज हमें पूरा यकीन हो गया कि बावे वाली माँ सानू कोई टेंशन नहीं, बावे वाली माँ साडे नाल, सानू कोई टेंशन नहीं।
तो बड़े अच्छे सिंगर ने अभी पीछे गाया था सूफी साहब ने, तो वही बातें हमारे दिलों में घर कर गई हैं कि माँ के दरबार की इतनी महिमा चाह रही कि जम्मू और कश्मीर में कोई भी आँच नहीं आई कोरोना के बीच में रहते हुए भी। अभी जल्दी से वो शुरू होने वाला है। तो आका गड़कल गद्दे आदा चली कालिका बेच बावे दयाई दी भगतो गड़कल गद्दे आदा चलिए कालिका बेच बावे दयाई अखी माता दियां बलन मसाला गज गज लाली आई अखियां माता दियां बलन मसाला युत गज गज लाली आई अथी माता दा नत सौंपदा तुलसी ठीक रह लाई जी आके हथी माता दा नत सौंपदा तुलसी ठीक रह लाई आके बड़ी बड़ी मुंडिया सुटदी कालका लैंदी खपरे विच पाई आके बड़ी बड़ी मुंडिया सुटदी कालका लैंदी गले विच पाई जी हथ माता दा सोने दा गड़बा हथ माता दा सोने दा गड़बा ओ फुल्ले दी बरखा लाई छतर तारी है माता। जब माँ बेर करती है फिर फूलों की बरसात भी करती है, तो जब गुस्से में आती है तो मुंडियों के ढेर भी लगा देती है। जो उनके हाथ में खपर है वो जब तक भर नहीं लेती, भर कर पी नहीं लेती, तब तक उसका शांत नहीं हो सकता। ये शिव की माया, ये शिव की माया है। ये सप्त रचना जो शिव काली कलकत्ते वाली पहन कर सुबह जोला हम सभी बच्चों के अंग संग रहने वाली दुर्गे आज भवानी तेरा लाख लाख शुक्र मनाने हाँ तीनों की देना है दाती सब तेरा ही दिता खाने। रमेश जोगी जी, अब आखिर में हम आपसे यही पूछेंगे कि महिमा कुल देवता के YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर में मेरा एक लास्ट यही एक संदेश है, हम लोग कहीं भी घूम कर आए और कहीं भी जाएं और जितने मर्जी गुरु पीरों के शरण में रहें, एक बात ध्यान से रखिएगा, किसी भी धर्म के साथ हम जुड़ जाते हैं, जैसे मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, हमारे बीच में ही सभी हैं, जैसे हम निरंकारी हैं, कुछ राधा स्वामी हैं और गुरु महाराज जी के बहुत सारे नेकों इनाम जो चल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो गुरु लोग हमें एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जाते हैं, तो उन सभी गुरु लोगों के शरण में आप लगे रहें। ये मैं दिल से आपको कहना चाहता हूँ, किसी को ये नहीं कहना चाहता कि आप पीछे हट जाए। वो आप जितनी ज़्यादा उन गुरु लोगों की सेवा करना चाहते हैं वो करते रहें, मगर इसके पीछे जो कुल जिससे कुल बढ़ती है हमारी, जिससे कुल बढ़ती है हमारी, वो किसी भी कुल के साथ संबंध रखता है, चाहे वो राजा मलिक के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे बाबा सिद्ध गौरिया से जुड़ा हुआ है, जहाँ बाबा सुरगल से जुड़ा हुआ है, जहाँ बाबा बिरफानाथ से जुड़ा हुआ है, जब बुआ दाती से जुड़ा हुआ है, जब वो राजा मलिक से जुड़ा हुआ है, जो किसी भी हमारे देवी देवताओं के नाम तो 33 करोड़ देवी देवते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे नेकों नाम हैं जो भी अपने कुलों के साथ शहीदों के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो भी देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए। मेरा एक लास्ट मैसेज ये जरूरी है कि उस कुल के देवते को मानना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी कुल बढ़ती है। मेरा एक मैसेज जरूर है कि जहाँ जहाँ भी आप लोग बसे हुए हो, जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हो, नेको फोटो लगवाओ, नेको आराधनाएं पूजाएं ज्योत जगाओ और बीच में वो कुल देवताओं को ना भूलो जिसने हमारी इस कड़ी को लंबा किया है, जिसकी बदौलत हम आज तक जिंदा हैं, जिसकी हमारी पहचान है। जैसे हम अपने कागजों पत्रों में जब जाते हैं तो वो पीछे से हमारे गांव के पीछे चले जाते हैं, हमारा गांव कहाँ का था, मेरे दादाजी का नाम क्या था, मेरे परदादा जी का नाम था। इसी तरह से ये कुल देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है। दूर से रास्ता दिखाते हैं सब, 2 कदम साथ कोई चलता नहीं, जला देते हैं लोग तो जल जाते हैं दिल, अपनी मर्जी से कोई चलता नहीं। जितने मर्जी आप ऊपर नीचे से होके आओ, सिर्फ आना आपको फिर बाद में अपने कुल देवते की शरण में है। क्यों ना उन गुरु पीरों की भी सेवा करते रहें आप और अपने कुल को साथ लेते चलते हैं आप। अब उसी को साथ लेकर चलेंगे तो कभी भी आप ध्यान से रखिएगा, आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते, कभी भी आपको कोई कष्ट नहीं आ सकता। और जैसे आपका पहले मेरे को ये एक सवाल आया था कि वो लोगों के साथ क्या दुर्घटनाएं होती हैं जो लोग अपने देवताओं को भूल जाते हैं, उन लोगों के साथ यही दुर्घटनाएं होती हैं
कहीं घरों में कोई सुख शांति नहीं रहती, मियाँ बीवी की नहीं बनती, पुत्रों से नहीं बनती, अपने बीवी से नहीं बनती, अपने बच्चियों से नहीं बनती, को बच्चों से नहीं बनती, बेटों से नहीं बनती, बहू आ जाती है बाहर से चलकर, उससे नहीं बनती। वो कारण कोई नहीं होता है, वो एक ही कारण होता है कि हम अपने कुल को भूल चुके हैं। आने वाली कुल है जो, वो भी हमें भूलना चाह रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आखिर में एक हमारे व्यूअर्स जो है वो कह रहे हैं कि आप जब देवताओं की आराधना करते हैं, जिस तरीके से आपको स्टेज पे देखा जाता है या जिस प्रकार से आप कारक जो है वो गाते हैं कुल देवताओं की, बाबा कालीवीर जी की गाते हैं या जिनकी भी कुल देवताओं की गाते हैं, उससे पहले आप जो है वो आवाहन करते हैं उनका वासना गा के। तो वो वासना के जो बोल हैं वो भी जरूर आप जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये डिमांड थी और जरूर वो भी आप गुनगुना के बताएं। हाँ जरूर जरूर, लास्ट में मैं वासना का जरूर आह्वान करूंगा। और वासना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कभी देवी देवताओं के स्थान पर चौकियों को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आह्वान ये इसी बात का होता है कि उस वासना से शुरू करते हैं। और मेरा एक मैसेज और है राही जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक मेरा मैसेज जरूर जाना चाहिए कि अगर आपका संयोग मेरे साथ बना रहे तो मैं ये गुगर नवमी के बाद हर एक हफ्ते के बीच में एक दिन आप कोई भी चुन लें। राही जी आपकी अगर मेहरबानी मुझ पे हो, ये कुल देवता के चैनल पर रहूँगा जी। ये अगर आप बारी मेरे पर रहें तो आपके ये कुल देवता के जो चैनल जो चल रहे हैं आपके पूरे वर्ल्ड में फेमस चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हर हफ्ते मुझे, ये तो मेरा ऑफिस है और मैं एक अपने स्टूडियो में बैठकर और हर हफ्ते में एक लाइव कोई 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी आप समय मुझे दे सको, तो डोल डोलटियों के साथ और चिमटों के साथ बैठकर मैं लाइव पूरी पब्लिक को घर बैठे ही को देवताओं को सुनाऊं, कभी राजा मलिक, कभी कालीवीर, कभी नरसिंह। तो इसी तरह की ये वासना थी, तो प्यार से सर्पण कीजिए। ओम गुरु जी वासना 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 वासना, ब्रह्मा जी को वासना, विष्णु को वासना, भोलेनाथ जी को वासना। एक गुरु ओंकार ऋषि भक्त तुमता तार, ना सृष्टि ना संसार, सबसे पहले शिव शक्ति लियो अवतार, भोलेनाथ जी को वाचना, बाबा कालीवीर नरसिंह जी को वाचना, तन माता बाछिल को वाचना। तन माता बाछिल 12 ते 12 24 बरे सेवा की थी, ता फिर कोड़े कलंके दे चर तो पीते, फिर ता राजा मंडली 1.5 फल पाया। ये राजा मंडली मंडल का धनी लीले का स्वाद, सो चौथ माँ चुवान चुवारे का दिया, सो दिए की बत्ती, सो राजा मंडली को बाचना। बुआ कौड़ी धर्म की पोड़ी, आप तेरी जिस बापू तारिया, बुआ कौड़ी को बाचना। माता दखनिया में परी जामे सखनी, जटा पौन की लाज रखनी, तन माता वाचन को वाचना। राजा पैर को वाचना, बाबा सुरगुल को वाचना, बाबा काई देव को वाचना। जितने भी देवी देवते हैं सभी को ये वासना से आह्वान करते हैं, तो सभी कुल देवी देवताओं को वाचना, अपने अपने कुल देवताओं को वाचना, 33 करोड़ देवी देवताओं को वाचना, सभी को वाचना। थाना मकाना को वाचना, खूंडी बाण को वाचना। जितने भी स्थान पर हमने शस्त्र अस्त्र रखे हुए हैं, नेजे को वाचना, कोई भी चीज, ढोल साज को वाचना। जितने गुरु पीर जी बैठे हैं सभी को वासना का आह्वान करके, तो हम उस देवी देवताओं को वो जब गाते हैं तो उसके बाद हम शुरू कर देते हैं ये आ का मतलब ये है कि हम जब गाते हैं तो देवता को कहते हैं कि आ जाओ देवता जी महाराज, ये जो आपके सेवादार जहाँ बैठे हैं इनमें प्रकट हो जाए। तो इनमें जो चौकियाँ जब स्टार्ट हो जाती हैं तो वो सभी के सभी निहाल हो जाते हैं आपके दर्शनों से। तो इसी तरह से जितने भी हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, जोगी बिरादरी के भी हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, तो मेरा ये मैसेज है कि जब भी हम शुरू करें तो ये आवाम इसी से शुरू करें, वासना से, और देवी को सिमरन कर शुरू करें, और उसके बाद किसी भी देवी देवते को आप गाएं तो आप सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जोगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपके साथ जो है एक वार्तालाप और हो, क्योंकि हमारा कंसेप्ट था जिस तरीके से आप जोगी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और हम और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो नाथ जोगी होते हैं ये कहाँ से चले हैं, कैसे आए हैं, इनका देवताओं के साथ क्या संबंध है, और कब से ये चल रहे हैं, और सही मायने में जो नाथ जोगी है वो कौन है, और आज के समय में उन्हें
किस तरीके से जो है वो एक अपना संदेश जो है, जो कुल देवताओं की जो वाणी है, जो अपना साज है, वो उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जय माता दी, जय राजा मलिक, जय बाबा कालीवीर जी की। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ रमेश जोगी, जिन्होंने अपनी लाइव वार्तालाप में जो है आपको संक्षेप में बताया गुग्गा नवमी का क्या महत्व है, गुग्गा नवमी जो दिन है वो किसका दिन है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अपने कुल देवताओं का आवाहन जरूर करें, अपने देवताओं को जरूर माने, क्योंकि घर घर में आज बाबा कालीवीर जी जो है वो हमारे डुग्गर प्रदेश में खेल रहे हैं, और काफी आपदाएं जो विपदाएं घर में छोटी मोटी समस्या जो है वो उत्पन्न होती है, जिसके बाद आप लोगों को मजबूरन जो है दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। लेकिन यदि आप अपने कुल देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको पूरा विधि पूर्वक अगर मानते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपके ये जो दुख क्लेश कष्ट है, ये कुल देवता जो वो हर लेते हैं, क्योंकि कुल देवताओं को घर गृहस्थी का मालिक कहा जाता है। ये आज हमारे, आप अपने बुजुर्गों से भी पूछिएगा कि कुल देवताओं का महत्व क्या है। हमारी ये कोशिश है महिमा कुल देवता की जो टीम है कि आप तक जो है हम इस तरीके से जानकारियां जो है वो समय समय पर पहुंचाते रहें और देवताओं के प्रति आपको जागरूक करते रहें, क्योंकि हमारी टीम का यही मकसद है। और जितनी भी टीम इस चैनल पर वर्क कर रही है, मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल निःशुल्क, हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते, या हम किसी के जो है वो वैसा कोई इलाज या कोई वैसा हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न डालिएगा, जो उचित और जो संभव उसका उत्तर होगा वो आपको जरूर दिया जाएगा। हमारी जो वेबसाइट है www.kuldev.com, आप उस पर लॉग ऑन करिएगा। उसमें जो हमारे भारत देश के विभिन्न जो मंदिर हैं और कुल देवताओं के प्रति वहां पे काफी सारी जानकारियां हैं, और हमारा जो YouTube चैनल है महिमा कुलदेव जी की, आप उसको सब्सक्राइब करिएगा। और वहां पर भी हमने अनेकों वीडियोस जो है डाली हुई हैं, जितने भी देवताओं के स्थान हैं वहां की वीडियोस डाली हुई है। उस पर आपको कारकें सुनने को मिलेंगी, उस पर आपको जो जोगी नाथ हैं, जो वो जो चौकियां करवाते हैं, वो वीडियोस आपको मिलेगी, और हर तरह की जो वीडियो वहां पे वो उपलब्ध है। और सबसे एक अहम बात की, हमारे फेसबुक पर जो है इस समय काफी फॉलोअर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और वहां पे जो है रोजाना आप महाकालेश्वर के जो है रोजाना के दर्शन जो है वो पिक्चर्स अपलोड होती हैं, माँ बावे वाली के रोजाना जो है वो दर्शन, वो पिक्स अपलोड होती हैं, माँ वैष्णो देवी के जो है पिक्स वो अपलोड होती हैं। रोजाना आप घर बैठ के जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देवी देवताओं की आराधना जो है वो देख सकते हैं। और जल्द ही हमारी कोशिश है कि हम सैटरडे को, शनिवार के दिन जो है वो शनिदेव का कोई एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुआ करेंगे। और एक हमारी जो है कोशिश और जारी है कि हर संडे को जो है, हर एतवार जो रविवार होता है, उस दिन हम कोशिश करेंगे कि किसी कारक सिंगर को आपके सामने जो है वो लाइव लाया जाए। उसका समय जो है निर्धारित किया जाएगा, ताकि आपको देवताओं की कारकें सुनने का जो है वो सुनहरा अवसर प्राप्त हो। अब आप हमें दीजिए इजाजत, और एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के जितने भी व्यूअर से महिमा कुल देवता की, चाहे वो देश में है चाहे वो विदेश में है, सबको गुग्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा देव, राजा देव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके जितने भी दुख क्लेश हैं उनको दूर करें, और आपके जो हमेशा आपके परिवार पर उनका हाथ रहे, और आप इसी तरीके से प्यार और अपना सपोर्ट जो है वो हमें करते रहें, ताकि हम और भी आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा मैटर जो है वो तैयार करके लाएं। और आखिर में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी कोई सिंगर, जो भी देवी देवताओं के प्रति जानकारी रखता हो, चाहे वो नाथ है, जोगी है, या कोई कलाकार है, या कोई सिंगर है, तो वो हमसे संपर्क करिएगा। हम जरूर उसका जो उसके साथ जो है लाइव वार्तालाप करके हम उसको अपने इस चैनल पे जो है वो लाइव करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। या कोई इस तरीके से आपके पास कोई इससे जुड़ी कोई अगर कोई जानकारी हो, या कोई आपको लग रहा हो कि हमारी टीम से कोई वो काम जो है किस तरीके का चले, आप फीडबैक दें, हमें बताएं कि कहां पर गलती हो रही है, कहां पर जो है सही हो रहा है, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम जो है ये सेवा कर पा रहे हैं। और हमें ये जो सेवा
प्राप्त हुई है, ये सब आपके प्यार और कुल देवताओं का जो आशीर्वाद है उनकी वजह से हुई है। और हम यकीन मानिएगा कि हमारी किसी की भी कोई औकात नहीं है कि देवताओं के प्रति हम आपको कुछ बता पाएं। सिर्फ एक दिल की जो तार आप मान सकते हो वो जुड़ी हुई है, और जितना हो सके हम सबसे पूछ के या उन लोगों को आपके सामने लाके जो है देवताओं की जानकारियां दे रहे हैं। जय कुलदेव, जय बाबा कालीवीर जी, जय राजा मंडलिक, जय बाबा नारसिंह, जय माता दी, जय मां काली। धन्यवाद, नमस्कार।